बच्चों आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल्स की। क्लास 10th का ये चैप्टर है ट्रायंगल, जो आपका टर्म 1 एग्जाम में आ रहा है। तो ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। तो ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़नी है। 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रखी है और 10th में हम लोग सिमिलरिटी पढ़ेंगे। तो अगर हम ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन दें आपको, तो 9th में भी आपको बताया गया होगा कि ट्रायंगल दो प्रकार से हमको पढ़ने हैं। एक क्या होता है अकॉर्डिंग टू साइड, और एक क्या होगा अकॉर्डिंग टू एंगल। अब अगर साइड के हिसाब से देखें तो ट्रायंगल जो होते हैं, देखिए ट्रायंगल में एक चीज़ सभी में कॉमन होगी, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल हो। सबसे पहली बात तो उसमें 3 साइड्स होंगी, 3 एंगल्स होंगे और 3 क्या होंगे वर्टिसेस होंगे। कोई भी ट्रायंगल हो उसमें ये चीज़ें आपकी कॉमन होंगी। दूसरा आपको याद रखना है कि ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है, कोई भी डायगोनल नहीं होता है ट्रायंगल में, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फार्मूला डायगोनल का कि कोई भी पॉलीगॉन का अगर डायगोनल निकालना है तो उसका फार्मूला होता है n(n-3) अपॉन क्या होता है 2। ये फार्मूला होता है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे n की डालेंगे वैल्यू, क्योंकि ट्रायंगल में साइड कितनी होती है 3, तो 3 इंटू क्या होगा 3 माइनस का 3 अपॉन 2, तो 0 आ जाएगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180 होता है। इसका ही बच्चों एक फार्मूला होता है। इंटीरियर एंगल सम का फार्मूला क्या होता है n-2 इंटू क्या होता है 180। ये फार्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए, बेसिक फार्मूले हैं। तो यहाँ पे 3 माइनस का 2 इंटू क्या कर देंगे बच्चों 180 कर देंगे, तो 1 इंटू 180 यानी कि ट्रायंगल जो होता है उसका जो इंटीरियर सम होता है एंगल का 180 होता है। तो ये सारी बातें तो हमें कॉमन याद रखनी है, मतलब इतना हमको कोई भी ट्रायंगल हो इतना पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें इसकी कि अकॉर्डिंग टू साइड ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला ट्रायंगल जो होता है उसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल, साइड के हिसाब से इक्विलैटरल, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं इस तरीके से, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड इक्वल हों, ये हमारी तीनों साइडें इक्वल है तो इक्विलैटरल। और दूसरा ट्रायंगल बच्चों होता है जिसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस। इसमें क्या होता है कि आपकी दो साइड इक्वल होती हैं पर एक साइड क्या होती है अनइक्वल होती है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि तीनों साइड ए होती हैं, और यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये इक्वल साइड ए होती हैं और अनइक्वल को हम बी कह देते हैं। और तीसरा ट्रायंगल होता है जिसको बोलते हैं स्केलन। स्केलन ट्रायंगल बच्चों क्या होता है कि इसमें सारी साइड अनइक्वल होती हैं, ए बी और सी कह सकते हैं। तो अगर हम इस ट्रायंगल में इनके एरिया के फार्मूले अगर हम समझें तो 9th में आपको ट्रायंगल के एरिया के फार्मूले बताए गए होंगे। सबसे मेन फार्मूला जो होता है एरिया का वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल। दूसरा अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है, अगर हमारा ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो उसका एरिया होता है √3/4a²। और अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो उस ट्रायंगल की हाइट क्या होती है √3/2a होती है। अगर ट्रायंगल हमारा कैसा है आइसोसेलेस है, उसका एरिया क्या होता है, तो उसका एरिया होता है b/4 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस का b²। अगर ट्रायंगल हमारा क्या होता है स्केलन होता है तो उसका एरिया होता है स्क्वायर रूट के अंदर s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ये सारी बातें आपको 9th सिखाई गई होंगी। यहाँ पे s जो होता है उसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, यानी p/2 कह सकते हैं, और वैल्यू क्या होती है a + b + c/2। तो ये कुछ एरिया के फार्मूले होते हैं। अच्छा पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर किसी का भी निकालना हो तो हम कह देते हैं सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये पेरीमीटर होता है। लेकिन अगर कोई फिगर की अगर हम बात करें, अब जैसे इसका जो पेरीमीटर होता है इक्वल ट्रायंगल जो होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है उसका 3a हो जाता है। इसका बात करें तो पेरीमीटर क्या हो जाता है, इसका होता है 2a + b, और इसका पेरीमीटर क्या हो जाता है a + b + c, जो ट्रायंगल हमारा होता है स्केलन। तो ये कुछ चीज़ें आपको ट्रायंगल के बारे में पता होनी चाहिए थी। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको 10th में नहीं पढ़नी है, ये आपको ट्रायंगल का बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा ट्रायंगल हम जो है पढ़ते हैं। अब एंगल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एंगल जो होते हैं वो भी ट्रायंगल आपको 3 पढ़ने हैं। सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसके सारे एंगल 90 से क्या कम होने चाहिए, यानी ये सारे एंगल 90 से कम होंगे।
दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 होता है और दो एंगल क्या होते हैं 90 से कम होते हैं। और तीसरा होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे क्या होता है कि एक एंगल जो है 90 से बड़ा होगा और दोनों एंगल एक्यूट होंगे, यानी कि 90 से कम होंगे। अच्छा, कोई ऐसा ट्रायंगल नहीं बन सकता है जिसमें कोई दो एंगल 90 हो जाएं, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई ऐसा ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं आप लोग जिसमें दो एंगल 90 हो जाएं, तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं कि ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, इसको भी आप समझ लीजिए। एक ट्रायंगल में अगर हमारा सपोज ये ट्रायंगल है ABC, इसी में बता देते हैं आपको, ABC अगर ये हमारा ट्रायंगल है कोई, तो अगर कोई आपसे पूछे कि एल्टीट्यूड क्या होगा, तो जो A से खींचते हैं परपेंडिकुलर अपोजिट साइड पे, उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। यानी हमारा ये AD क्या हो गया, AD हमारा परपेंडिकुलर BC पे है, तो यही हमारा एल्टीट्यूड जाएगा। और अगर हम कहें मीडियन क्या होता है, तो अगर कोई ट्रायंगल इस तरीके से हम ABC ले लें, ये A दिया गया, ये B दिया गया, ये C दिया गया है, तो अगर हम A से एक ऐसी साइड खींचे हैं BC पे जो BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो हम कह देंगे क्या कि BD इक्वल टू CD। अगर BD इक्वल टू CD आता है तो हम ये कह देंगे कि ये हमारा AD क्या है, मीडियन है। ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि एल्टीट्यूड या हाइट क्या होती है और मीडियन क्या होता है, क्योंकि आगे आपको आवश्यकता पड़ेगी इन चीज़ों की। बहुत आसान सा चैप्टर है, ये हमारा इंट्रोडक्शन का सेशन है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आगे के आप MCQs करने में आपको हेल्प मिलेगी। थोड़ी सी आवाज़ आज आपको प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि थोड़ा सा सर्दी जो है लग गई है मुझको, तो जुखाम जैसा बन गया है, तो थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा मैनेज करिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले दिया गया है सिमिलर फिगर क्या होते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। सिमिलर फिगर क्या होते हैं, तो सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉलीगॉन अगर वो सिमिलर है तो कब होगा। सबसे पहली बात तो अगर हम पहले सर्किल की बात करें, तो जितने भी सर्किल होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं। जैसे ये हो गया, बड़ा बना लो आप, इससे बड़ा और बना लो, तो ये सारे सर्किल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सर्किल जिसकी रेडियस क्या हो, कुछ भी हो, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है और इसकी रेडियस क्या है, R3 है, तो ये सारे जो फिगर हैं ये सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि इनका शेप क्या है, सेम है। सिमिलर फिगर की डिफिनीशन अगर कोई आपसे पूछता है तो आप कहोगे कि शेप जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। शेप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जो साइज होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉट मैटर, साइज से कोई मतलब नहीं है। साइज आपका बड़ा हो छोटा हो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों सर्किल हमारा है, अब सर्किल हमारा कितना भी बड़ा हो, है ना, इसको हमें क्या मतलब है, अगर इसका हम देखेंगे तो सर्किल ही कहेंगे ना। और ये सारे सर्किल सिमिलर होते हैं, रेडियस चेंज होगी। कुछ लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कोसेंट्रिक सर्किल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो भी वो भी आप कहोगे कि ये क्या है, सिमिलर है, क्योंकि एक सेंटर पे बन रहे हैं और रेडियस क्या होगी, इनकी अलग अलग हो जाएगी, तो ये भी क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे इस तरीके से। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जितने भी सर्किल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। दूसरा, अब सर्किल क्या होता है, एक राउंड शेप्ड फिगर होता है, इसमें कोई साइड नहीं होती है, कोई वर्टिसेस नहीं होते हैं, कोई कॉर्नर नहीं होते हैं, है ना। इसमें सिर्फ क्या होता है, एक सेंटर होता है और सेंटर पे एक डिस्टेंस को लेकर के एक पाथ को ट्रेस कर देते हैं जो एक सर्किल बन जाता है। तो अगर सर्किल के अलावा हम बात करें तो क्या क्या हमको और ध्यान रखना है, सर्किल के अलावा हमको ध्यान रखना है कि जितने रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या हो सकता है कि जैसे कोई भी ऐसा पॉलीगॉन जिसकी क्या हो जाए, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा स्क्वायर हो गया, ये हमारा एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में आता है, रेगुलर पॉलीगॉन ये भी है। अच्छा, पॉलीगॉन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है पॉलीगॉन क्या होते हैं। सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं, पॉली मीन्स होता है मैनी और गॉन मतलब होता है साइड, तो जिसमें मैनी साइड हो। सर्किल हमारा पॉलीगॉन में नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है, जबकि सर्किल एक 2D फिगर है पर पॉलीगॉन में नहीं आएगा क्योंकि उसमें कोई साइड ही नहीं होती है। पॉलीगॉन में क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आता है ट्रायंगल, ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। दूसरा क्या आता है पॉलीगॉन में, क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं ये हमको 6 प्रकार के पढ़ने हैं। स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, इसके बाद रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपेजियम होता है, काइट होता है।
यानी कि 4 साइड से बने हुए जितने फिगर होते हैं वो सारे क्वाड्रिलेटरल में आते हैं और उसमें कई सारे आपको पढ़ने हैं फिगर 4 साइड वाले। इसके बाद में आता है पेंटागन जिसकी 5 साइड होती हैं, ठीक है ना, ये हमारा पेंटागन होता है। फिर क्या आता है, हेक्सागन आता है, ये 6 साइड होती हैं। इस तरीके से और भी कई सारे पॉलीगॉन होते हैं। पॉलीगॉन मतलब होता है मैनी साइड। तो हमने क्या कहा कि जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन होंगे, अच्छा रेगुलर का मतलब आप समझ लो कि जो रेगुलर होता है उसका मतलब होता है कि जिसमें सारी साइड, ईच साइड क्या होनी चाहिए, या ऑल साइड हम कह दें वो इक्वल होगी। ऑल साइड कहना चाहिए, ऑल साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ऑल साइड्स इक्वल। अगर कोई ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें सारी साइड इक्वल हैं तो वो हम कह देंगे रेगुलर पॉलीगॉन है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि रेगुलर ट्रायंगल क्या होता है तो आप तुरंत कहोगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसको रेगुलर ट्रायंगल हम कहते हैं। अगर कोई कहते हैं रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है तो आप कह दोगे कि जो हमारा स्क्वायर है वो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। अगर हम कहते हैं रेगुलर पेंटागन क्या होगा तो पेंटागन में केवल पेंटागन होगा रेगुलर, जिसकी सारी साइड इक्वल होंगी। तो जितने रेगुलर शेप, मान लो हम एक पेंटागन ले लें इस तरीके से, अब ये हमारा एक रेगुलर पेंटागन है, इसकी साइड मान लो सपोज 2 है, ये सारी साइड 2 हैं। अब एक हम पेंटागन ले लें जिसकी साइड सपोज करो 3 हो जाए, तो ये हमारा 3 हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा। आपको बस 2 डिफिनीशन याद कर लेनी है, सारे सर्किल हमारे सिमिलर होते हैं और दूसरा सारे रेगुलर पॉलीगॉन हमारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन सिमिलर होंगे, बाकी और पॉलीगॉन जो होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे, उसमें फिर हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे। तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, सारे रेगुलर जो पॉलीगॉन होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सारे सर्किल सिमिलर होते हैं। अब फिर इसका एक कंडीशन क्या है कि अगर हम पॉलीगॉन की बात करते हैं तो हमारी डिफिनीशन क्या होगी कि सिमिलर वे फिगर होते हैं जिनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जो साइड का रेशियो होता है, रेशियो ऑफ साइड्स इन क्या होगा, प्रोपोर्शन, मतलब अभी बताते हैं। और दूसरा करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो जाएगा। अब एग्जांपल समझिए, जैसे सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है और एक हमारा ये दूसरा ट्रायंगल है। अब ये सपोज कीजिए ए दिया गया, ये बी दिया गया, ये सी दिया गया, ये पी दिया गया, ये क्यू दिया गया, ये आर दिया गया। अब ये ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, सिमिलर का बच्चों जो सिंबल होता है वो ये होता है, कन्ग्रुएंसी में आपने पढ़ा होगा, इस तरीके का सिंबल बनाते हैं, यानी कि ये क्या होता है, इस तरीके का ऊपर का सिंबल और 2 नीचे क्या होती है, लाइन्स होती हैं। तो ये कन्ग्रुएंसी का होता है और ये होता है सिमिलरिटी का। तो ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर कब होगा, पहली कंडीशन क्या है, अभी हम आगे ये डिस्कस करेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि एंगल ए जो हो अगर इक्वल हो जाए करेस्पॉन्डिंग एंगल किसके, एंगल पी के। यहाँ पे अगर हम इक्वल दिखा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एंगल ए पी के हो जाए, एंगल बी किसके हो जाए, क्यू के हो जाए, और एंगल सी किसके हो जाए, एंगल आर के, तो हम कह देंगे सिमिलर है। और दूसरा कब होगा, जब ए बी और पी क्यू का रेशियो ए सी और पी आर के रेशियो और बी सी और क्यू आर के रेशियो के इक्वल हो जाए। तो अगर कहीं पे ये कंडीशन लग रही है तो हम कह देंगे कि वो हमारा क्या है, सिमिलर है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिमिलरिटी को, सिमिलर फिगर को पहचानने के लिए आपके पास 3 चीज़ें आ गई। पहली चीज़ क्या है कि कोई भी सर्किल होगा, उसकी रेडियस कोई भी हो, अगर कोई 2 सर्किल है डिफरेंट रेडियस के तो वो सिमिलर होंगे ऑलवेज। दूसरा, अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है तो वो सिमिलर होगा ऑलवेज। और अगर कोई पॉलीगॉन है तो वो सिमिलर तभी होगा जब ये दोनों कंडीशन उस पर सेटिस्फाई होंगी। तो आपको सिमिलर फिगर समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो कह रहा है कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की सिमिलरिटी क्या होती है, जो हमने अभी आपको बताया कि कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर 2 तरीके से, अगर ट्रायंगल की बात करें तो सिमिलरिटी 2 तरह से है। एक तो क्या होगी कि जो हमारे रेगुलर ट्रायंगल होते हैं, रेगुलर ट्रायंगल का मतलब अगर एक ट्रायंगल इक्विलेटरल है, सपोज एक कोई ट्रायंगल इस तरीके दिया गया है जिसकी साइड क्या दी गई, 2 2 2 दी गई है, और दूसरा एक ट्रायंगल दिया गया जिसकी साइड क्या दी गई है, 3 3 3 दी गई है। तो ये हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और दूसरा क्या है, अगर इरेगुलर हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इरेगुलर में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल अगर दिए गए, जैसे सपोज करो कि एक ट्रायंगल हमारा इस तरीके से दिया गया, इसका 1 2 3 दिया गया है, और दूसरा एक ट्रायंगल दिया गया है जो हमारा क्या दिया गया, 3 4
या सपोज करो यहाँ पे हमने ले लिया 2 4 6 ले लिया, तो ये ट्रेंगल सिमिलर कब होगा? अब यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग साइड देखिए 1/2 करेंगे, 2/4 करेंगे और 3/6 करेंगे, सभी का आंसर 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हमारे सभी जो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो सेम आ रहा है, तो ये ट्रेंगल सिमिलर हो जाएंगे। या हम अगर A = B दिखा दें, है ना, और A = P दिखा दें, B = क्या दिखा दें, Q दिखा दें, और C = क्या दिखा दें, R, तो वो ट्रेंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो हमें ट्रेंगल की बात करनी है, तो हमने इसको अलग से एक बार और देख लिया कि नहीं सिमिलरिटी ट्रेंगल में क्या होती है। इसके बाद हम लोग बच्चों पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये हमारी इस चैप्टर की पहली थ्योरम है, इसको हम कई नामों से जानते हैं। इस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, इसको हम BPT भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और दूसरा एक स्टेटमेंट भी इसका बच्चों पूछा जाता है, जिसको अगर आप ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कई बार ये थ्योरम स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि आप इसको प्रूव कीजिए, और कई बार क्या कह देते हैं कि स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, तो वहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है कि थेल्स थ्योरम क्या होती है। तो इसके आपके कई नाम हैं, आपको ध्यान रखना है कि 6.1 जो आपकी स्क्रीन पर थ्योरम लिखी हुई है यही थेल्स थ्योरम है और यही BPT है। अगर हम यहाँ साइड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये हमारी क्या है, थेल्स थ्योरम है, और यही हमारी क्या है, BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों क्या, बल्कि ये जो थ्योरम कराने जा रहे हैं ये इसका मतलब भी यही है पूरा सब कुछ। मतलब कैसे भी आपसे अगर घुमा करके पूछ रहा है तो आप समझ जाएंगे। तो स्टेटमेंट क्या दिया कि अगर इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, तो किसी साइड की अगर एक पैरेलल लाइन को हम ड्रा करें, अदर करा टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड, और वो 2 साइडों क्या करे, इंटरसेक्ट करे इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट पे, द अदर 2 साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, तो अदर जो दोनों साइडें हैं, 2 साइड्स हैं, वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है हमको यहाँ पे, पहले बात तो गिवन क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है। तो हमें गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल हमको ABC गिवन है, और दूसरा क्या गिवन है कि जो DE है वो पैरेलल दिया गया है BC के, और क्या दिया गया है, और तो इसमें कुछ दिया नहीं गया है। अब हमको टू प्रूव क्या करना है बच्चों, टू प्रूव क्या करना है, हमसे बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है तो प्रूव कीजिए कि जो AD होगा और उसका रेशियो किसके, BD के, वो इक्वल होगा किसके, AE, और किसके रेशियो के, EC के या CE के, कोई मतलब नहीं। ये हमको प्रूव करके लाना है। तो देखते हैं बच्चों कैसे प्रूव। सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन, हालांकि कंस्ट्रक्शन फिगर में पहले से ही हुआ है। हमें क्या करना होगा कि DC को ज्वाइन करना होगा। हम क्या लिखेंगे कि ज्वाइन DC को ज्वाइन करना होगा, और क्या करेंगे, BE को ज्वाइन करना होगा, BE को ज्वाइन करना होगा, और इसके बाद क्या करेंगे, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि ड्रा EN, आप लोग फिगर देखिए, EN परपेंडिकुलर ऑन AD, EN को AD पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और दूसरा DM परपेंडिकुलर ऑन AE। इतना आपको कंस्ट्रक्शन कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, फिगर में आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रूफ। तो प्रूफ कैसे करेंगे आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमको पता है कि सेम बेस से जो ट्रायंगल बनते हैं सेम पैरेलल के बीच में, उनका एरिया क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। ये 9th में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो एरिया ऑफ सेम बेस, कौन कौन से ऐसे ट्रायंगल बन रहे हैं जिनका क्या है, बेस सेम है। हम यहाँ पे इस फिगर में ABC में अगर देखें तो हमको कौन कौन से ऐसे ट्रायंगल है जिनका एरिया सेम दिख रहा है। तो हमको अगर दिखाई पड़ रहा हो तो देखिए ध्यान से, लिखेंगे वी नो दैट, तो यहाँ पे हमारे कौन सा ट्रायंगल एरिया इक्वल है। तो अगर हम DE को बेस ले लें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ध्यान से देखिए बच्चों, DEB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ DEC। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेम बेस है, सेम बेस हमारा क्या है, सेम बेस DE है, और सेम पैरेलल क्या है, DE और BC। सेम पैरेलल क्या है, DE पैरेलल क्या हो जाएगा, BC। DE पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BC। तो ये चीज़ें हमारी क्या हो गई,
क्लियर हो गए कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे डी ई डी लिख दिया है, डी ई बी होगा, तो डी ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। अब देखिए डी ई बी का एरिया क्या होगा, डी ई बी का अगर एरिया हम लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको पता है, यहाँ पे साइड में निकालते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है बच्चों, तो 1/2 अगर बेस लेंगे कौन सा, अगर हम बी डी बेस ले लें तो बी डी बेस के लिए हाइट क्या हो जाएगी, देखिए बी डी को अगर हम आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ए बी मिल रहा है और ए बी पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ई एन है, तो बी डी इंटू क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ डी ई बी। और दूसरा अगर हम एरिया निकाल लें किसका, ट्रायंगल डी ई सी का, डी ई सी का निकालें तो 1/2 अगर यहाँ पे हम बेस ले लें, ई सी ले लें, बेस क्या ले लें बच्चों, ई सी बेस ले लें, तो यहाँ पे क्या आएगा परपेंडिकुलर, तो ई सी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ए सी बन जाएगा और ए सी पे दिया गया डी एम, तो ये हमारा आ गया डी एम। तो ये दोनों एरिया आ गए, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, हमको ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी प्रूव करना है। तो अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, डिवाइड कर दें, अगर हम दोनों तरफ लिखें यहाँ पे ऐसे ही सीधे किए देते हैं कि दोनों साइड, बोथ साइड पे अगर हम एरिया डिवाइड कर दें कौन सा, ट्रायंगल ए डी ई, तो बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर सेम वैल्यू का दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो कोई भी इक्वेशन में फ़र्क नहीं आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का हमने क्या किया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, यानी हमारा स्टेटमेंट क्या था कि डी ई बी का एरिया डी ई सी के इक्वल है। हमने क्या किया, इन दोनों एरिया में डिवाइड कर दिया ए डी ई का। अब ए डी ई का एरिया क्या होगा, तो बच्चों ए डी ई का एरिया अगर हम निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो ए डी ई का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर एक बार हम बेस ए डी ले रहे हैं तो हाइट क्या होगा हमारा, ई एन होगा, आपको दिख रहा होगा। अगर हम बेस ए डी ई का बेस ए डी लें तो हाइट क्या होगा, ई एन होगा। और एक बार अगर हम बेस ले रहे हैं कौन सा, ए ई ले रहे हैं, तो ए ई बेस लेंगे तो हाइट क्या आ जाएगा, हमारा डी एम आ जाएगा। तो ये हमारे ए डी ई के दो एरिया आ गए, यानी कि दो तरह से एरिया निकाल लिया हमने, एक बार ए डी को बेस लेकर के, एक बार ए ई को बेस लेकर के। अब हमने ऐसा क्यों किया है, तो अभी आप समझ जाएंगे हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको प्रूव क्या करना है, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी प्रूव करना है। तो जरा सा हम डी ई बी का एरिया पुट करते हैं, तो डी ई बी का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस कितना दिया गया है, बी डी, और इंटू क्या हो जाएगा, हाइट क्या दिया गया, ई एन दिया गया है, और इक्वल टू में डी ई सी का एरिया पुट करते हैं क्या, 1/2 और इंटू क्या हो जाएगा, ई सी, और इंटू क्या हो जाएगा हमारा डी एम। अब अपॉन में हमको यहाँ पे ए डी ई का एरिया पुट करना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हाइट यहाँ हमने ऊपर ली है वही हाइट जिस एरिया में होगी वही हमको यहाँ ए डी ई का एरिया पुट करना है। तो ए डी ई का एरिया देखिए पहला चला दिया गया 1/2 ए डी इंटू ई एन, अगर ये यहाँ पे रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या है, सेम है। तो ए डी इंटू क्या होगा, ई एन हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, डी एम वाला पुट कर दीजिए, तो ए ई इंटू क्या हो जाएगा हमारा डी एम हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, ए डी इंटू डी एम हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा हमने क्यों किया, आप समझ गए होंगे, क्योंकि डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएगा और ई एन से ई एन कैंसिल होगा, और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारा क्या बचेगा, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन क्या होगा ए ई, और इसको अगर हम रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन क्या हो जाएगा बी डी, और इज इक्वल टू ए ई अपॉन क्या हो जाएगा ई सी। और यही हमको प्रूव करना था। तो ये बहुत आसान सी थ्योरम थी, थेल्स थ्योरम, समझ में आ गई होगी। हमने जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा शॉर्ट किया है, हालांकि हमको यहाँ पे लिखना चाहिए था कि डिवाइड एरिया ऑफ ए डी ई ऑन बोथ साइड, तो आप समझ गए होंगे, जाहिर सी बात है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये थ्योरम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, थेल्स थ्योरम, आपका एमसीक्यू एग्जाम होना है, हो सकता है कि ये ना पूछी जाए, या हो सकता है इसका स्टेटमेंट दे दे, क्या बताइए इसमें से कौन सी थेल्स थ्योरम है, कई तरीके से पूछ भी सकते हैं, पर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आती थी, 2 या 3 नंबर, 4 नंबर में, 4 नंबर में भी कई बार पूछी गई है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों, इसी थ्योरम का कन्वर्स दिया गया, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। वहाँ पे क्या दिया गया था कि अगर कोई साइड है डी ई जो बी सी के पैरेलल है, तो हमें ए डी और बी डी का रेशियो
AE और EC के इक्वल प्रूव करना था। अच्छा यहाँ पे क्या किया है, हमको जो प्रूव करना था वो दे दिया है, यानी हमको यहाँ गिवन क्या कर दिया है, अगर हम यहाँ पे गिवन लिखें तो गिवन क्या है, हमको गिवन में दे दिया है कि AD और BD का रेशियो AE और किसके इक्वल है, CE के इक्वल है, ये गिवन है। और दूसरा क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC, तो वो तो आप समझ ही गए होंगे, फिगर दिया गया है, तो ये गिवन है। तो टू प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव क्या करना है कि जो DE है वो हमें दिखाना है कि पैरेलल है BC के। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अगर कोई लाइन किसी दो लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये प्रूव करना है। तो बच्चों यहाँ भी एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, यहाँ पे भी हमको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि हम अगर DE को मान लें कि वो नहीं पैरेलल है BC के, तो कोई दूसरी साइड क्या होगी, पैरेलल होगी BC के। अब वो साइड ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। भाई हमारी DE नहीं पैरेलल है BC के, तो हम लेट कर लेते हैं कि DE डैश जो होगी वो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, BC के। ये तो हम कर सकते हैं ना भाई, हम थ्योरम जब भी प्रूव करते हैं तो कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं, हम उसको प्रूव कर देते हैं। तो अब हम देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में क्या हो जाएगा कि हमें गिवन दिया गया है, गिवन में क्या दिया गया है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। और अगर हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि DE पैरेलल इफ क्या होगा, DE डैश पैरेलल टू BC, तो यहाँ से लगाइए यूजिंग क्या होगा, यूजिंग BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो भी हम प्रूव करके आए हैं। तो उसमें क्या प्रूव किया कि अगर कोई साइड पैरेलल है तो उसके रेशियो जो होंगे अदर साइड के वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE डैश अपॉन क्या होगा, E डैश C। बोलो बच्चों, क्लियर है, E डैश C हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड मान लें। अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड से देखिए ध्यान से, फर्स्ट और सेकंड आप देखेंगे तो LHS तो इक्वल है, तो RHS भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अगर LHS हमारा इक्वल है LHS के, तो हमारा क्या हो जाएगा, RHS इक्वल हो जाएगा RHS के। बोलो बच्चों, हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, AE अपॉन CE इक्वल हो जाएगा AE डैश अपॉन E डैश C। और ऐसा बच्चों कब होगा, जब क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली पॉसिबल व्हेन, ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब DE डैश लाइज ऑन क्या होगा, DE, जब ये DE डैश DE पे लाई करे। यानी कि अगर हम AE और EC का रेशियो AE डैश E डैश C इक्वल दिखा दिए हैं, इसका मतलब क्या है कि DE डैश DE पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या लिया था कि DE डैश पैरेलल था, तो हैंस क्या हो जाएगा, हैंस इफ, तो यहाँ पे सीधे कह सकते हैं कि हैंस क्या हो जाएगा, DE पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BC। अगर DE डैश BC के पैरेलल था और DE डैश DE पे लाई कर रहा है, तो DE जो होगा वो क्या होगा, BC के पैरेलल हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। तो ये कन्वर्स था, ये भी थ्योरम जो है बहुत अच्छी है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ बच्चों सिमिलरिटी जो हमने ट्रायंगल की पढ़ी है, तो उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया होंगे ये हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहला देखिए, आप पढ़िए, यहाँ पे 3 क्राइटेरिया आपको पढ़ने हैं। पहला दिया गया, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, करेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो, सेम रेशियो में हो, तो दो ट्रायंगल हम कह देंगे सिमिलर है। दूसरा कह रहा है इफ इन टू ट्रायंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, अगर एक ट्रायंगल की साइड दूसरे के क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तो हम कह सकते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल हो, तो क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल सिमिलर होंगे। यानी यहाँ पे कह रहा है कि साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, देन देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी कोई एक साइड जो है, या बात देखिए आपको समझ में आ गई होगी, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है कि AB अपॉन जैसे PQ, अगर ट्रायंगल ABC है PQR है, तो वहाँ पे क्या होगा, AB अपॉन क्या होगा PQ, BC अपॉन QR और CA अपॉन RP। अगर इक्वल है तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको पढ़ लेने हैं। ये तीनों स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है कि क्राइटेरिया क्या होगा। पहला, इफ इन टू ट्रायंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल,
अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। अगर किसी दो ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं तो उनकी साइड का रेशियो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। यानी अगर आपसे कोई कह दे कि ए इक्वल टू एंगल पी है और बी इक्वल टू एंगल क्यू है और सी इक्वल टू एंगल आर है, तो आप कह सकते हो कि ए बी और पी क्यू का रेशियो बी सी और क्यू आर के रेशियो और सी ए और आर पी के रेशियो के इक्वल होगा। और दूसरा क्या कह रहा है, इफ इन टू ट्रायंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल देन देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अगर ये दिया गया है, अगर ये गिवन होगा तो ये हमारा क्या होगा, ये रिजल्ट हमारा भी होगा। अगर ये आपसे पूछेगा ये दिया गया तो आप कह दोगे ये होगा, और अगर आपको ये गिवन हो जाएगा तो आप कह सकते हो कि ये हमारा क्या होगा, प्रूव हो जाएगा। तो एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, कन्वर्स हैं। अगर एंगल इक्वल होंगे तो साइड प्रोपोर्शनल होंगी, अगर साइड प्रोपोर्शनल होंगी तो एंगल इक्वल होंगे। और लास्ट क्या कह रहा है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल। अगर कोई एक एंगल इक्वल है किसी दूसरे ट्रायंगल के और उसके जो इंक्लूडिंग जो साइड हैं उस एंगल से वो प्रोपोर्शनल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। बहुत आसान है ये, तो आप लोग को ध्यान रखना है, ये 3 क्राइटेरिया आपको लर्न रखने हैं। नेक्स्ट कह रहा है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बच्चों ये थ्योरम है, हालांकि यहाँ पे हम करा नहीं रहे हैं, बस आपको समझा रहे हैं कि कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल हैं उनका जो एरिया होता है, यानी कि अगर ट्रायंगल ए बी सी देखें और पी क्यू आर देखें, ये सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो इनका एरिया का जो रेशियो होगा वो बच्चों क्या होगा, ए बी और पी क्यू के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा और बी सी और क्यू आर के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा और ए सी और आर पी के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। एक इसमें और भी आता है कि जो एरिया होता है बच्चों दो ट्रायंगल का, सिमिलर ट्रायंगल का, वो इनके एल्टीट्यूड यानी अगर ए एम परपेंडिकुलर है पी एन के तो इसके भी स्क्वायर के इक्वल होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा अगर ये मीडियन होता, मीडियन का रेशियो यानी अगर कोई आपको मीडियन 1 मिलता और मीडियन 2 मिलता तो उसके बच्चों रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये 2 बातें आपको एडिशनल में आपको ऐड कर लेनी है, याद रखना है। यानी कि कितनी बातें हो गई, 5 बातें आपको याद रखनी है कि दो अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं उनके एरिया का रेशियो, पहली बात तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर तो होगा ही, और उनके एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर भी होगा और उनके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर भी होगा। तो ये आपको लर्न रखना है। अगर किसी को ये थ्योरम प्रूव करना नहीं आता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताए तो हम ये थ्योरम अलग से सॉल्व करा देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। बच्चों ये थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम, इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, पर वो एक जनरल मेथड है। यहाँ 10th में हमको ये थ्योरम सिमिलरिटी की हेल्प से करनी है, तो हम ये आपको प्रूव कराने जा रहे हैं कि कैसे थ्योरम प्रूफ होगी। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक ट्रायंगल लेना होगा इस तरीके से जो कि क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आपको ये तो पता ही होगा कि पाइथागोरस थ्योरम किस पे लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। तो हमने एक ये ट्रायंगल ले लिया ए बी सी जो राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम बी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे, ए सी पे, जिसको नाम दे देंगे हम डी। तो यहाँ पे अगर हम गिवन लिखें तो गिवन क्या है, हमको गिवन है आ राइट एंगल ट्रायंगल, आ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें बी जो है वो हमारा 90 है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में क्या किया बच्चों कि हमने बी डी को परपेंडिकुलर ड्रा किया किस पे, ए सी पे। अब बच्चों देखते हैं प्रूफ। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको सिमिलरिटी लगानी है। अच्छा, यहाँ पे हम आपको सिमिलरिटी लगाना भी बताएंगे और लिखना भी बताएंगे। बच्चों कॉन्ग्रुएंसी में कोई दिक्कत नहीं होती है कि अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, ए बी सी पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंस है तो आप ए बी सी पी क्यू आर लिख दो, या ए बी सी क्यू आर पी लिख दो, या बी ए सी पी क्यू आर लिख दो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे सिमिलरिटी बच्चों ऐसे नहीं लिख सकते हो, सिमिलरिटी जैसे प्रूफ हो रही है वैसे आपको लिखना होगा। यानी कि अगर कोई ट्रायंगल में अगर कोई एंगल ए हमारा पी के करेस्पॉन्डिंग है और बी आर के करेस्पॉन्डिंग इक्वल है और सी क्यू के है, तो सिमिलरिटी क्या होगी कि ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर होगा पी आर क्यू के। इसको हम पी क्यू आर नहीं लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख देंगे तो ये हमारा पूरा जो है सिमिलरिटी जो हम प्रूव कर रहे हैं वो गलत माना जाएगा, ऐसे हम लिख नहीं सकते हैं।
ठीक है। तो इसको लिखना भी आपको सीखना है। तो कैसे लिखना है चलिए हम बताते हैं आपको। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि हमको दो ट्रायंगल लेने हैं। दो ट्रायंगल कौन कौन से लेने हैं, हमको सबसे पहले दिखाना है कि ट्रायंगल जो BDC है ये सिमिलर ट्रायंगल है किसके, ABC के। हमको सबसे पहले क्या लिखना है, इन ट्रायंगल BDC एंड इन ट्रायंगल, अच्छा अभी तो हम प्रूव करने जा रहे हैं तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, BDC लिख लें चाहे CD भी लिख लें, और किसके ट्रायंगल साथ में, ABC के साथ में। यानी हमने दो ट्रायंगल ले लिए BDC और ABC। अब हम इसको क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। तो इधर बच्चों क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ पे सबसे पहला क्या होगा, देखो BDC में क्या है, एंगल D जो है वो 90 है, और ABC में एंगल B जो है वो 90 है, इक्वल 90 हो जाएगा। और DBC या BDC दोनों में आपको दिख रहा होगा कि एंगल C जो है वो क्या है, ABC में भी है और BDC में भी है, तो ये इक्वल है हमारा, ये कैसा है, इक्वल हो जाएगा। तो ये आपको लिख देना है कि इक्वल है। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि वो सिमिलर हो जाएगा एंगल पासुलेट से। अगर दो एंगल इक्वल हो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। आप निकाल लेंगे किसी ट्रायंगल के दो एंगल अगर आप निकाल लें तो तीसरा निकाल नहीं पाएंगे, उनका सम करके 180 से माइनस कर दीजिए, वो भी सेम आएगा। तो ये हमारा सिमिलर हो गया। अब जब सिमिलर हो गया तो लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे कि हैंस ट्रायंगल क्या होगा, BDC सिमिलर टू, अब ट्रायंगल देखो B के क्या इक्वल है, B के इक्वल क्या था, देखिए यहाँ पे ध्यान से हम यहाँ पे बता रहे हैं, हमने D इक्वल टू B लिखा हुआ है और C इक्वल टू C लिखा हुआ है, तो B के क्या इक्वल होगा। अब बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या, अगर यहाँ पे हम इस तरीके से समझाने की कोशिश करें कि देखो दो ट्रायंगल हैं, सपोज हम अलग बना ले रहे हैं, ये हमारा ट्रायंगल क्या है, एक ABC है, ये A है, ये B है, अभी आप समझ जाएंगे ABC हो गया। और ये एक ट्रायंगल हमारा क्या है, इस तरीके से है, जिसमें ये हमारा D है और ये हमारा C है और ये B है। तो अब देखिए आप, ये 90 है बच्चों, ये 90 है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये C हमारा कॉमन है, ये इक्वल हो जाएगा। तो अगर हमने BDC लिखा हुआ है, यानी कि B और D और C लिखा है, तो B के इक्वल कौन आ रहा है, A, तो यहाँ A आ जाएगा। और D के इक्वल बच्चों क्या आ रहा है, D के इक्वल आ रहा है B। आप दोनों ट्रायंगल को देखिए, और C तो हमारा C है ही, तो ये हमारा क्या हो गया, BDC ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर सिमिलर ट्रायंगल को आपने लिख लिया तो सिमिलरिटी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे कि जो BD है इसका रेशियो किसके, AB के, और क्या होगा CD जो है या DC जो है वो BC के, और क्या हो जाएगा जो BC है वो किसके हो जाएगा, AC के। इनका रेशियो इक्वल होगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 नाम दे देंगे। बोलो कोई दिक्कत है। तो अब हम इसको ट्रायंगल को इरेज कर देते हैं। ये दोनों ट्रायंगल हम क्या कर दें, इरेज, क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं है और हमको ये थ्योरम प्रूव करनी है। अब क्या करते हैं कि हमने पहले ट्रायंगल लिया BDC, अब ट्रायंगल लेंगे ABD। तो अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ABC। अब हमको इसको लेना है, अब यहाँ पे सिमिलरिटी लगाना है। तो ABD में देखिए बच्चों, D जो एंगल है वो किसके इक्वल आ रहा है, B के, ये 90 है, यानी ABD में D और ABC में B। और यहाँ पे बच्चों A हमारा एंगल क्या, दोनों में कॉमन आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो ये भी बच्चों क्या होगा, एंगल से हमारा क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो अब इसको भी हम अलग बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा सपोज ट्रायंगल क्या है, ABD है, तो यहाँ पे क्या होगा, ABD है, तो यहाँ पे हम A ले रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ पे D ले रहे हैं, 90 है ना, और यहाँ पे B ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ABC ले रहे हैं। तो ABC में A तो इक्वल था, ऊपर था, और B हमारा 90 था, और C हमारा यहाँ था। तो यहाँ पे ट्रायंगल कैसे सिमिलर होंगे, ट्रायंगल होंगे ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो अब हमको क्या करना है, सिमिलरिटी लगा देना है। तो सिमिलरिटी क्या होगी, AD अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, AD अपॉन AB हो जाएगा, और इज इक्वल टू DB अपॉन क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और इज इक्वल टू AB अपॉन AC हो जाएगा। इक्वेशन क्या होगा, इस सेकेंड। अब बच्चों ये फर्स्ट और सेकंड को हमें थोड़ा सा और चेंज करके यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखो हमें लाना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव क्या करना है हमको ट्रायंगल में। पहले आप ये समझ लेते हैं हम क्या प्रूव करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर।
यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपो का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर के सम के इक्वल होता है हाइपो का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा कहाँ पे स्क्वायर बन रहा है। तो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान से अगर देख पा रहे हैं तो इस जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस कराएं मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा, BC स्क्वायर बन जाएगा जो DC और AC के मल्टीप्लाई के होगा। तो इसको अगर हम नाम दे दें, थर्ड नाम दे दें, क्या नाम दे दें, थर्ड नाम दे दें। और यहाँ बच्चों देखो क्या होगा, अगर हम इसको ले लें और इसको ले लें, इसको ले लें फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को, तो यहाँ बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई पे क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू क्या होगा AC। इसको इक्वेशन नंबर हम फोर्थ नाम दे देंगे। और अगर हम थर्ड और फोर्थ को देखें ध्यान से, या थर्ड और फोर्थ को हम ऐड कर दें, ऐड कर देते हैं बच्चों, तो थर्ड और फोर्थ को हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस का क्या होगा AB स्क्वायर, LHS हमारा ऐसे होगा। और RHS में क्या होगा, देखो बच्चों हमको AC कॉमन मिल रहा है, RHS में AC कॉमन ले लेंगे तो DC प्लस का क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो AC तो हमारा ऐसे ही रहेगा और DC और AD मिला क्या हो जाएगा, ये देखो बच्चों DC दिया गया है और ये बच्चों AD दिया गया, तो पूरा मिला क्या बन जाएगा, ये हमारा AC बन जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये AC स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि BC स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बहुत आसान थ्योरम थी बच्चों, तो ये आपकी प्रूफ हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम ये आपकी जो 10th के सिलेबस में है वो ऐसे प्रूव करनी है। समझ में आ गया बच्चों। तो इसके साथ हमारा जो इंट्रोडक्शन का सेशन था वो कंप्लीट हो गया। यानी ट्रायंगल में अगर और भी कोई क्वेरी है आपको तो आप हमारे व्हाट्सएप पे, आप नंबर हमारा आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। नंबर हमारा 8565878685। आप इस पे भी मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छे से टर्म 1 एग्जाम की। अगर कोई चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर करिए। हमारी पूरी कोशिश है कि आपके एग्जाम तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए विथ इंट्रोडक्शन, विथ MCQ। थैंक यू वेरी मच।